दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपको सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में तरक्की पा रहे होंगे और अपने सपने पूरे कर रहे होंगे। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी खुश रहें और अपने फ्यूचर को बनाएं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, बीता हुआ कल कभी नहीं मिलता। तो आशा करते हैं आप बीते हुए कल के चक्कर में ना पड़ के अपना प्रेजेंट सुधारें, ताकि वो कभी बीता हुआ कल ना बन पाए। ठीक है, तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगी और जानकारी भरी लाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को। मैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए बहुत धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो प्यारे प्यारे से कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं, उन सभी का धन्यवाद। तो आज भी मैं लाई हूँ हिंदी के, मैं एक ऐप के माध्यम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। सो मैं आज आप सभी को रस पढ़ाऊँगी। 15 तारीख को पेट का एग्ज़ाम है, सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लें और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से पेपर की तैयारी करें और अच्छे से पेपर दें। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 30 सवाल और उन 30 रस से जुड़े प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। और ये एक बात और, ये जो हिंदी से रिलेटेड प्रश्न हैं ये आपके पेट में बहुत ज़रूरी होंगे, आपसे पूछे जाएंगे। 90% पेपरों में हिंदी के क्वेश्चन में रसों की संख्या मतलब रस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से वीडियो देख लेनी है, आपको लगभग करके कम्प्लीटली जानकारी मिल जाएगी रस के बारे में। जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही हम आपको बताएंगे, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न की ओर। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? मतलब कि आपको बताना है कि रस में स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। आप सभी को जानना है कि 9 रस की संख्या कौन है। तो स्थायी भाव की कुल संख्या 9 होती है। मैं आपको ये बता देती हूँ, वैसे मैं आगे नहीं बताऊँगी, लेकिन इसमें बता दे रही हूँ कि स्थायी भाव होते हैं जैसे कि रति का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, रति करुण रस का स्थायी भाव, शोक वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव हास, और रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, भय का भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, ईर्ष्या। ठीक है, जहाँ ईर्ष्या का भाव या घृणा का भाव हो वहाँ पर विभत्स या जुगुप्सा नामक रस का उल्लेख मिलता है। अद्भुत विस्मय, स्थायी भाव विस्मय है। शांति का निर्वेद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अभी हमने पढ़ा था कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, इससे जुड़े इससे जुड़े तथ्य अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको तथ्य तो नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का हमेशा से स्थायी भाव रति होता है, चाहे वो वियोग श्रृंगार हो चाहे संयोग श्रृंगार हो। ठीक है, आप इससे जुड़े तथ्यों को नीचे आराम से पढ़ लीजिएगा व्याख्या में। हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपको शॉर्टकट में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये होता है अद्भुत में। सॉरी, वो गलती से टच हो गया, मैं पढ़ने जा रही थी, वो टच हो गया। तो जो रेड लाइन शो कर रही है यानी वो गलत हो गया, जो ग्रीन है वो सही है। ठीक है, तो अद्भुत विस्मय का स्थायी भाव होता है अद्भुत। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किलक किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जैसे कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि दांतों का वर्णन है, तो फिर वात्सल्य होगा, अर्थात बच्चे का वर्णन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। तो अगले प्रश्न की ओर। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहित उदर नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुहारी। छूटे चिहूर बदन कुंभलानो, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर पढ़ने से ही पता चल रहा है कि विप्रलभ श्रृंगार रस है। ठीक है, तो इससे जुड़े प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा। मतलब नीचे जो व्याख्या दी जा रही है, टाइम कम होने के कारण और वीडियो अधिक लंबी ना हो, इस वजह से मैं शॉर्ट पढ़ा रही हूँ। आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा वीडियो पुश करके। ठीक है, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटली जिनका भी पेपर है उनके लिए भी, जिनका नहीं है उनके लिए भी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रस, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ जो रस है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, जिसमें वियोग और संयोग दोनों श्रृंगारों का वर्णन होता है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? अगर ये पूछा जाए कि वो किस रस के कवि हैं कवि बिहारी, तो वो श्रृंगार रस के हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हाँ, जिस वीडियो को पुश करके नीचे आंसर जरूर दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, ये मीरा का है, मीरा जी ने लिखा था। तो इस पंक्ति में बताना है आपको कौन सा रस है। तो यहाँ भी श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है, क्योंकि वो कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन कर रही है, तो यहाँ श्रृंगार है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुट रुनी चलत रेणु तन मुंडित, मुख दधि लेप किए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ साथ वात्सल्य रस ही है। ठीक है, बच्चे खेलते हैं तो बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रसोपति, 11वां प्रश्न। रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो आपको बताना है कि जो रसोपति है में आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर्स में बहुत काम आने वाली हैं। टा ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो ये है ओज गुण से। ठीक है, इससे भी जुड़ा प्रश्न व्याख्या है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा, तो आप पेपर में आसानी से अपने प्रश्न का हल कर सकते हैं। और पेपर के टाइम पे एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। एक नंबर से हमारी किस्मत बनती है या बिगड़ जाती है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। पुश करके आप आंसर दें, ताकि आपकी नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आपको पता चले कि आप क्या हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण का प्रयोग सबसे अधिक श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है?
दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। तो इसमें जो नायिका है वो पूछ रही है कि जो मेरा प्राण प्यारा है, मेरा पति है, वो कहाँ है। वो नलिनी से पूछ रही है। तो यहाँ पर शोक का वर्णन हो रहा है क्योंकि नायिका दुखी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रस कितनी प्रकार के होते हैं। तो ये सब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 9 प्रकार के होते हैं। उनका स्थायी भाव भी बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर रस का उत्साह है, भयानक रस का भय है, विभत्स रस का घृणा और जुगुप्सा है, अद्भुत रस का आश्चर्य है, मतलब जहाँ आश्चर्य वर्णन हो वहाँ। ठीक है, शांत रस का निर्वेद है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट समझ रही हूँ वह व्याख्या में आपसे कर भी रही हूँ, और जो इम्पोर्टेंट मुझे कम लग रहा है वो आप सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कृष्ण जी कह रहे हैं ऊधो मुझे ब्रज है वो बिसरत नहीं, मतलब भूलता नहीं है। हस्य सुता की सुंदर कगरी और ध्रुवन की छाही, मतलब जो फूलों की जो वहाँ की नायिकाएँ थी, कृष्ण की जो गोपियाँ थी, उनकी खुशी, उनकी हंसी और कलियों की, वो वहाँ की प्रशंसा कुल मिला के कृष्ण जी ब्रज की प्रशंसा कर रहे हैं उद्धव के सामने। तो यहाँ पर भी श्रृंगार रस का ही वर्णन है, यहाँ प्रशंसा हो रही है। ठीक है, मतलब बारीकी से बताया जा रहा है कृष्ण द्वारा उद्धव को। अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का नवा रस शांत रस है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको रसों के बारे में तो एक ही वीडियो में पूरी जानकारी हो जाएगी, और जितने भी प्रश्न रस से आएंगे आप कंप्लीटली जवाब दे पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर जैसा कि पढ़ने से ही मतलब उत्साह अनुभव हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर रौद्र रस का स्थायी भाव रौद्र है, मतलब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्य रसात्मक काव्याम किसका कथन है। तो ये है विश्वनाथ का कथन। इससे जुड़े तथ्य आप पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर। मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्रथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। जैसा कि पढ़ने से ही यह महसूस हो रहा है कि कोई बहुत दुखी है, तो यहाँ करुण रस है। यहाँ पर नायिका या नायक जो भी है वो बहुत दुखी है, वो अपनी पीड़ा का वर्णन कर रहा है। कभी इसमें उस नायक या नायिका की पीड़ा का वर्णन कर रहा है, तो जहाँ पीड़ा और दर्द का अनुभव हो वहाँ पर करुण रस का अनुभव होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से कहूँगी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने आपको लगे अगर कि कोई आपका ज़रूरतमंद है जिसका पेपर पास है या जो कुछ तैयारी कर रहा है, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो कृपया आप इस वीडियो को उन तक पहुँचाएँ। ये आपकी बहुत अच्छी मदद होगी उनके लिए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके, वीडियो पोस्ट करके अपने सवालों का जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कितने सवाल, आपने 30 प्रश्नों में से कितने उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आशा रहेगी और मैं इंतज़ार भी करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए मैं उन सभी को भी धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, हमने पढ़ लिया है पहले ही। किस रस को राजरस कहते हैं। तो श्रृंगार रस को राजरस कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, गलती से 9 टच हो गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है, आप नीचे पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो ये शांत रस के कवि थे, ठीक है। तो इनकी कविताओं में शांत रस का उल्लेख मिलता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 थी, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा कि इनके सबसे अधिक रस, इन्होंने अपने काव्य में सबसे अधिक किन रसों का प्रयोग किया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभक्त्व का स्थायी रस भाव क्या है? तो मैंने कहा था जैसे विभक्त्व का स्थायी भाव जुजुप्सा यानी घृणा, ईर्ष्या, दोष, जहाँ पर इन चीज़ों का वर्णन हो वहाँ पर आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि जुजुप्सा यानी विभक्त्व रस है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 27। क्रोध किस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है, ठीक है। मैंने कहा था ना उस क्रोध मारे कौन सा भी मैंने पढ़ाया था आप सभी को। उस रात मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के सो से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। तो ये उसी का उदाहरण है, मतलब जहाँ पर क्रोध का वर्णन हो वहाँ पर स्थायी भाव रौद्र होता है, ठीक है। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुजिर लख परत बगारे, चित चित छिटके हाट से तो कहूँ रत नारे। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रस है। यहाँ पर विभुत रस है, ठीक है। विभुत रस का स्थायी भाव है जुजुप्सा या घृणा, अच्छा, ठीक है। मैंने भी पढ़ाया था आगे। केशव कही ना जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझी मन रहिए। इस काव्य में कौन सा रस है? तो अद्भुत रस का है वर्णन। रस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो ये भरत मुनि थे। आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे सभी प्रश्न, मतलब 30 प्रश्न के उत्तर और उनकी व्याख्याओं के साथ मैंने पूर्ण किए हैं। जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो सब कमेंट करके बताएं कि वीडियो से उन्हें कुछ तो जानकारी प्राप्त हुई है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे सुन के और मैं आगे भी वीडियो लाऊं, ठीक है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने कमेंट करके मेरे उत्साह को बढ़ाया है, मुझे मोटिवेट किया है कि मैं और वीडियो लाऊं आप सभी के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया, या आकांक्षा और शिल्पी, अरुण, मोनू, सोनू, आंचल, काजल, पायल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए। तो आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। और वीडियो पोस्ट करके कमेंट करके मुझे बताएं कि आप सभी के 30 प्रश्नों में कितने आंसर दिए, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के प्रश्नों, मतलब आप सभी के कमेंट का। एक्चुअली मैं कमेंट पढ़ती हूँ, आप सभी को रिप्लाई भी देती हूँ टाइम मिलने पर, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, खूब अच्छे से तैयारी करें। लाइफ में फ्यूचर है तो आप हैं, हम हैं, क्योंकि फ्यूचर बना होता है तभी लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका साथ देते हैं। हाँ, जब आप ऊंचाइयों पे खड़े होते हैं तो लोग आपका साथ देते ही हैं। तो आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप वीडियो में बने रहें और अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।